सांपों की कई प्रजातियों का घर है। यहाँ कई जहरीले और बिना जहर वाले सांप पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत में लगभग 300 प्रकार की प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। इसमें से ज्यादातर सांप जो है वो बिना जहर वाले होते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं भारत के कुछ सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सांपों को। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार दास आप सबों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए आगे भी इस तरह की वीडियोस लेकर आते रहें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे लिस्ट में जो सबसे पहला सांप है दोस्तों, वो है इंडियन कोबरा, जिसका साइंटिफिक नाम नाजा नाजा है। क्या ये जहरीला होता है? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। और इसकी खासियत ये है कि ये अगर बाइट करता है, ये अगर आप पर डसता है, तो ये मोस्टली ज्यादातर ये फॉल्स बाइट करता है, ये अपना जहर नहीं छोड़ता है। तो इसका काटे हुए जो लोग हैं वो ज्यादातर लोग हार्ट फेल से डर के मारे ही मर जाते हैं। ये बहुत कम केसेस में ही ये जहर अपना छोड़ता है। और ये काफी कॉमनली इंडिया में हर जगह लगभग पाया जाता है। और इसका जहर जो है ये न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, जो कि इंसानों के नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। इसके काटने के बाद इंसान को अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए, डॉक्टरी चिकित्सा अगर उपलब्ध हो जाए, तो वो बच सकता है। दूसरा जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सांप है दोस्तों, वो है कॉमन करैत, जिसको चींटी भी कहीं कहीं कहते हैं। करैत, इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। भारत में सांपों के काटे जाने से हुई मौतों में सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही सांप है। और ये बदनाम इसलिए है ये क्योंकि ये आपके बिस्तर पर भी चढ़ जाता है। गर्मी पाने के लिए ये बिस्तर में तकियों के नीचे चुपचाप छुपा रहता है, और साइज छोटा होने के कारण ये आसानी से महसूस नहीं होता है, दिखता भी नहीं है। जैसे ही इसके ऊपर हाथ पांव कुछ भी पड़ता है तो ये काट लेता है। और इसके दांत इतने पतले होते हैं, पहने होते हैं, कि ये काटने पर मच्छर या चींटी काटने का एहसास होता है। इंसान को पता ही नहीं चलता है कि मुझे सांप ने काटा है। और लगभग 4-5 घंटे बाद इसका असर शुरू होता है, पेट में मरोड़े उठती हैं, और आंतरिक खून बहने के कारण, इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण इंसान की हालत अचानक से ही खराब होने लग जाती है। इसका साइंटिफिक नाम है बेंगारस सोरोलियस। और इसका जहर भी न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, जो कि नर्वस सिस्टम पर असर करता है। ये भारत में आम तौर पर हर जगह पाया जाता है, और घरों के आसपास, आंगन में, हर जगह ये आसानी से दिख जाता है, गर्मियों के दिनों में खास करके। और ये काफी शर्मीला सांप होता है, तो ये लेट नाइट मूवमेंट करना ज्यादा पसंद करता है जब चारों ओर माहौल शांत हो जाता है। तीसरा जो सबसे ज्यादा खतरनाक सांप और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एक और सांप है, वो है रसल्स वाइपर, जिसको कि चंद्रबोड़ा भी कहते हैं। कई बार लोग इसको अजगर समझकर इसकी हैंडलिंग मिस हैंडलिंग करने लगते हैं इसको। और अगर ये काट ले तो ये इतना खतरनाक है कि इसका जहर जो है वो ब्लड के थक्के जमा देता है, ब्लड को गाढ़ा कर देता है, जिससे कि ऑर्गन फेलियर होने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसका साइंटिफिक नाम डोबिया रोसिली है। ये आमतौर पर खेतों के आसपास, कई बार घरों के आसपास भी दिख जाता है, लेकिन ज्यादातर ये खेतों या झाड़ियों जंगलों में ही पाया जाता है। इसके बाद जो सांप हमने लिया है वो है बैंडेड क्रेस। ये भी बेंगरस फैमिली का ही सांप है। इसका साइंटिफिक नेम है बेंगरस फेसिएटस। और ये भी अत्यंत ही जहरीला सांप है। इसका शरीर जो है वो तिकोना, ट्रायंगल शेप में होता है, और इसके शरीर में ब्लैक, पूरा जेट ब्लैक शरीर होता है, इस पर पीली धारियां बनी होती हैं। काफी लंबा सांप होता है, करैत फैमिली में ये सबसे लंबा सांप होता है। और इसका मुख्य आहार ही दूसरे सांप है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से इसने एक सांप को खाया था, जिसको ये अब उगल रहा है। इसका भी न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, और ये ज्यादातर नमी और दलदली वाले इलाकों में और घरों के आसपास भी कई बार ये देखा गया है। यूं तो ये घरों के आसपास देखे जाने वाला सांप है नहीं, लेकिन कई बार भटक कर ये घरों में भी आ जाता है।
पांचवा जो सांप है इसे किसान मित्र भी कहते हैं, यह है इंडियन रैट स्नेक, जिसको धामन सांप भी कहते हैं। ये बहुत ही लंबा और पीला या कई बार भूरे रंग का सांप होता है। काफी फुर्तीला सांप होता है। इसका मुख्य आहार चूहे वगैरह होते हैं। ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। इंसान पर इसके जहर का कोई असर नहीं, इसके काटने का कोई असर नहीं होता है। ये जहरीला होता नहीं है। कई जगह ऐसी भ्रांतियां हैं कि अगर पूंछ से मारे तो वो जगह सड़ जाता है, तो ऐसा भी कोई बात नहीं है। ये सब अफवाहें हैं। इन सब अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए। इसके बाद जो सांप है वो है वुल्फ स्नेक। देखने में बिल्कुल ही करैत के जैसा दिखता है, लेकिन उतना चमकीला काला रंग नहीं होता है। करैत जो है वो बिल्कुल जेड ब्लैक होता है, उस पर व्हाइट धारियां होती है। ये भी, इस पर भी ब्लैक कलर का लेकिन व्हाइट धारियां होती है, लेकिन ये उतना जेड ब्लैक बिल्कुल गहरा काला नहीं होता है। और ये करैत के जैसा ही साइज का होता है। कई बार लोग इसको करैत समझकर मार डालते हैं। ये बिल्कुल भी जहरीला सांप नहीं होता है। इसका साइंटिफिक नाम है लाइकोडॉन ओलिकस। ये घरों के आसपास ही ज्यादातर पाया जाता है। इसके बाद जो सांप है वो है इंडियन रॉक पाइथन, यानी कि पाइथन मोल्यूरस। इसका रहवास जो है ये दलदली क्षेत्रों में रहना ज्यादा पसंद करता है। ये काफी भारी, लंबा और भूरे रंग का सांप होता है और इसके शरीर पर कुछ कुछ आकृतियां बनी होती हैं। ये काटता बहुत तेज है लेकिन जहरीला बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन इसके काटने पर आपको जख्म जरूर हो सकता है। अगर किसी को रॉक पाइथन काट ले तो उसे दर्द बहुत होगा, और लेकिन जहर नहीं लगेगा। आप जाइए, टिटनेस ले लीजिए उस घाव को साफ करके, बस आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये अपने शिकार को लपेट कर उसकी हड्डियों को तोड़कर मारता है, फिर ये इसे साबुत निगल जाता है। तो दोस्तों, आपने इनमें से कौन कौन सा सांप देखा है या कौन कौन सा सांप आपके इलाके में पाया जाता है, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आप किस सांप के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक बात कहना है कि अगर आपको कोई सांप दिखता है तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाइए। किसी वन विभाग के आदमी को आप फोन करें, या किसी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को आप फोन करें, या स्नेक कैचर्स बहुत जगह होते हैं, उन्हें आप फोन करें और इस सांप को मारने की बजाय उसको पकड़वा कर किसी सुरक्षित जगह में उसे वापस पुनर्वास के लिए छोड़ देना ही बेहतर है। क्योंकि सांप जो होते हैं दोस्तों, ये हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। हम फिर हाजिर होंगे आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।